आज रोहतक के हाउसिंग बोर्ड में स्थित पार्क में वैद्य केशरदास सेवा समिति द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें होली हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा जांच की गई व दवाइयाँ वितरित की गई। आइए देखते हैं कुछ झलक। जो कि है तो उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे कि आखिर ये कितने पेशेंट आ चुके हैं और कैसी कैसी की सुविधाएं दी गई है। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी। नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर विनीत वर्मा है। मैं होली हार्ट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ। तो सर अब ये बताइए सर, कितने पेशेंट की जांच हो चुकी है अब तक? अभी तक ऑर्थोपेडिक्स के मैं लगभग 20 पेशेंट के करीब देख चुका हूँ। और उनमें क्या क्या बीमारी पाई गई है? ज़्यादातर तो देखो, जो केसेस आए हैं वो घुटने के दर्द के हैं, उसके बाद है कमर दर्द के हैं, और किसी किसी पेशेंट को कंधों का दर्द या गर्दन का दर्द है। और ये वाली ज़्यादातर चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि लोग आजकल अपनी दिनचर्या में एक तो सैर करना छोड़ दिया लोगों ने, उनमें ज़्यादा दर्द होते हैं, या एक्सरसाइज करनी छोड़ दी है, या उनका खान पान भी है जो जैसे कैल्शियम से भरपूर चीज़ें का सेवन नहीं करते हैं, उस वजह से जोड़ों की समस्याएं उनको ज़्यादा रहती हैं। तो उनको क्या रिकमेंड करते हैं सर? उनको ज़्यादातर देखिए यहाँ पे कैंप में उनको यही रिकमेंड किया है कि वो एक्सरसाइज करने पे ध्यान दें, अपने खान पीन में कैल्शियम विटामिन डी वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, जैसे दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियाँ, इन चीज़ों का सेवन करें। एक्सरसाइज क्या करें, क्योंकि यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने भी हर एक पार्क में, पब्लिक पार्क में जो एक्सरसाइज की कुछ मशीनें लगाई हैं, तो आम इंसान भी, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं या कोई नॉर्मल भी एज में है, यंग पेशेंट हैं, तो वो भी अपनी एक्सरसाइज वहाँ पे कर सकते हैं। तो उनको, मैं तो लोगों को भी ये कहना चाहूँगा, उनको जितने भी जैसे कंधों की समस्या रहती है उनको शोल्डर व्हील वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। घुटनों में सर दर्द है जैसे उसमें। कि कई बुजुर्गों में ये अक्सर ये पाया जाता है कि उनके घुटनों का गैप खत्म हो जाता है, जिससे कि बहुत पेन होती है। यहाँ पार्क में आने तो दूर की बात, घर में भी दैनिक जीवन कार्य भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या कौन सी एक्सरसाइज बताओगे आप? देखिए, लोगों में भ्रांति ये रहती है कि घुटनों में गैप आ गया, घुटनों में दर्द हो गया तो कि चलना बंद कर दें, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे पास भी अक्सर आते हैं कि जी दवाई तो लिख दी है, अब चलना कितने दिनों बाद है। तो उनके लिए यही हिदायतें होती हैं कि दवाई का फ़ायदा तभी है लेने का जब वो चलना जारी रखें, क्योंकि दवाइयों का ये कॉन्फिडेंस बनाने के लिए होती हैं दवाइयाँ, कि जी दर्द खत्म हो गया, थोड़ा सा चलने के काबिल हो गए हैं, चलना। क्योंकि इंसान आजकल चलना छोड़ दिया है, चाहे कोई भी है, आजकल ज़्यादातर दिनचर्या के उसमें बैठे रहते हैं सारा दिन, या कहीं पे जाना भी है तो कोई स्कूटर से, गाड़ी से, कहीं पे भी ट्रैवल करना है, पैदल चलना छोड़ दिया इंसान ने। तो लोगों को चाहिए कि वो दिनचर्या में अपने सिंपल एक्सरसाइज घुटनों की कुछ होती हैं, कि घुटनों को सीधा करना, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, सीधा करना, फिर उसको मोड़ना, या लेट के भी करना चाहें तो स्ट्रेट लेग रेजिंग होती है कि टांग को सीधा सीधा ऊपर उठाना, फिर नीचे लेके आना, फिर दूसरी टांग को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। या पार्क में भी कोई जो मशीन्स लगी हैं, बहुत आसान है, उनके साथ भी एक्सरसाइज करना, वो कर सकते हैं एक्सरसाइज। सर इसमें जो ये घुटने का दर्द है, ये मतलब बुजुर्ग से रिलेटेड है या यूथ का भी कुछ? देखिए, बुजुर्गों में जो दर्द होता है वो होता है उनमें डिजनरेशन के कारण, कि उम्र के साथ साथ जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो जो हमारे घुटनों के जोड़ होते हैं वो भी धीरे धीरे घिसते जाते हैं, ये उम्र का हिस्सा होता है। अगर लोग एक्सरसाइज रूटीन में करते हैं या खान पीन अपना अच्छा रखते हैं, चलना जारी रखते हैं, कि वॉक को उन्होंने अभी नई हैबिट बनाई है, तो जोड़ का जो है वियर टियर कम होता है, जोड़ हेल्दी रहते हैं, मांसपेशियाँ हेल्दी रहती हैं। और यंग एज में आपने कही, तो यंग एज में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो उनमें चोटों की वजह से होती हैं, तो जो हम कहें अगर, और या फिर उनमें होता है कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं, और या फिर होता है कि वो उनका जो लाइफस्टाइल, यही जो मैंने आपको बताया कि सारा दिन 8-8 10-10 घंटे वो बैठे रहते हैं, कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चलना बिल्कुल छोड़ दिया है, या शॉप पे अपनी है, सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, चलना बिल्कुल छोड़ दिया है, जाना है तो स्कूटर बाइक पे जाते हैं, तो जो उनके घुटनों को, जोड़ को, किसी भी जोड़ को उनको आदत नहीं रहती है स्ट्रेस की, तो जब भी उनको थोड़ी सी भी स्ट्रेस पड़ती है, थोड़ा सा चलना पड़ गया, थोड़ा सा कहीं पे एक्सर्शन करनी पड़ गई, तो वो फिर इंजरी हो जाती है जल्दी, वो फिर दर्द का कारण बनते हैं। सर यहाँ पे दवाई भी कितने परसेंट पेशेंट को दवाई वितरित की गई है रिकमेंड? प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। सर आप आज ये बताओ सर, आज क्या किस विषय में प्रोग्राम किया गया है? आज हम सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और वैद केसर दास सेवा समिति की तरफ से फ्री स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं, जो कि हाउसिंग बोर्ड के शिव पार्क में लगाया जा रहा है। इसमें भिन्न भिन्न डॉक्टर्स,
जैसे कि मेडिसिन के, डेंटल के और हार्ट के, आई के, ऑर्थो के, पाइल्स के डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सभी डॉक्टरों का अपनी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने जो साथी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके कोऑपरेशन से ये कार्य कर रहा हूँ। सर आप ये बताइए सर कि जो अब पहली बार कर रहे हो ये फंक्शन, या पहले भी कर चुके हो? ऐसा है, हम ये 2016 से कैंप लगा रहे हैं। ये हमारा 12वां हेल्थ चेकअप कैंप है कि इस कैंप के अलावा, फ्री हेल्थ कैंप के अलावा हम भिन्न भिन्न और भी जो है सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को भी, और भी जैसे जन्माष्टमी है उस दिन भी हम अपना प्रोग्राम करते हैं ताकि यहाँ के बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। सर यहाँ पे अब तक कितने जाँच हो चुकी है? 12वां ये हमारा कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ चेकअप तो है, जैसे मरीज कितने आ चुके हैं, फ़ायदा उठा चुके हैं? अभी आज मेरे ख्याल 100 से ऊपर आ चुके होंगे। पिछली बार जो हमने 26 जनवरी को लगाया था उसमें 109 के करीब आए थे हमारे मेंबर्स जिन्होंने चेक कराया था। सर अब आगे क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हम अपनी सेवाएं राष्ट्र के प्रति इसी प्रकार अपने आप को मेंटेन करते हुए अपनी सेवाएं देते रहें, और हो सके कि ये ताश वगैरह हम कम खेलें। इससे बेटर ये होगा कि हम समाज को जागरूक करने के लिए अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप में, क्योंकि हमने अपनी सेवाएं पहले सर्विस के दौरान दी, अब हमें सरकार पेंशन वगैरह देती है या सामाजिक कार्यों के लिए पैसा देती है, तो हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं। सर सरकार की तरफ से कुछ मिला? नहीं, इसके लिए सरकार की तरफ से नहीं, ये हम खुद मिलकर करते हैं। हाँ, ठीक है सर। आज यहाँ सर आज किस चीज़ में कार्यक्रम किया गया है और कितने पेशेंट को देखा गया है? मैं यहाँ पर एक जनरल फिजिशियन और आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के रूप में मैंने यहाँ कार्य किया है, और हाउसिंग बोर्ड में जो सीनियर सिटीजन क्लब ने जो कैंप का आयोजन किया है उसके अंदर जितने भी हमारे सामान्य रोग जैसे शुगर है, बीपी है, और जोड़ दर्द के पेशेंट हैं, कुछ कमज़ोरी के पेशेंट हैं, कुछ जो है बुखार जुकाम खांसी के पेशेंट हैं, उनका हमने आयुर्वेदिक तरीके से इलाज आज हमने यहाँ पर किया है। और जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो हमने लोगों को फ्री उपलब्ध करवाई हैं, और भविष्य में भी हम इस टाइप के कैंप जो है ऑर्गेनाइज हम करते ही रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज लगभग करीबन 100 से 120 लोग के करीबन यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इस कैंप का लाभ उठाया है। तो सर इसमें किस तरह की बीमारी देखने को मिली है? इसमें आज मैक्सिमम जो है शुगर के पेशेंट थे, बीपी के पेशेंट थे, कुछ पथरी के पेशेंट थे जो आयुर्वेदिक दवाइयों पे जाना चाह रहे थे, और हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका भी हैं जिन्होंने आज पाइल्स का भी जो है पेशेंट देखे हैं। तो हमने टोटली आयुर्वेदिक तरीके से ही पेशेंटों को ठीक करने की सोची है, क्योंकि आगे आने वाला समय आयुर्वेद का ही है हमारा, और आयुर्वेद के अंदर आगे जो है नई नई दवाइयों की रिसर्च भी हो रही है, तो पेशेंट आयुर्वेद लेना ही पसंद कर रहे थे। मैंने आज कैंप में ही ध्यान दिया है। और तो सर कितने % आयुर्वेदिक की तरफ रुझान मिला है? आजकल लोगों का रुझान जो है लगभग मैं मानूँ तो 60 से 70% तक लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, और आने वाले टाइम आयुर्वेद का ही होगा, ये पक्का है, ये निश्चित है। सिर्फ एक सर्जरी को छोड़ करके बाकी आयुर्वेद पे ही लोग आएंगे। सर कई बार माना जाता है कि आयुर्वेदिक नुकसान, कितनी % नुकसान होने के चांसेस है? देखिए, नुकसान की जहाँ तक बात है वो तो अंग्रेजी भी और आयुर्वेदिक भी, लेकिन आयुर्वेदिक अंग्रेजी की तुलना में तो बहुत ही कम नुकसान देखने को मिलते हैं, और कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई जहाँ तक नहीं होती उसको ठीक मात्रा से लिया जाए तो उसका कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं होती। और बाकी तो कुछ होना हो तो अंग्रेजी दवाई से भी हो जाता है, उसका तो कोई वो होता ही नहीं है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है किसी को नुकसान हो। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता से ये कहता हूँ कि हमारा जो है लगभग बीमारियों का इलाज हमारी घर की रसोई में है, और आयुर्वेदिक दवाइयों से लगभग जो है आगे पेशेंट अपना रुझान बढ़ाएंगे और जो है लोग ठीक भी होंगे, ये पक्की बात है। और आगे आयुर्वेद की भी जो ऐसी दवाइयाँ आगे भविष्य में बढ़ने जा रही हैं जो कि तुरंत रिलीफ आराम करेंगी,
तो भविष्य में लोग अच्छा ही रहेगा आयुर्वेद की तरफ से।